अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर आ रही है, बल्कि यूं कहें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज पर जाने वाले जो वेटिंग में हाजी हैं, यहाँ पे जिन हाजियों का सिलेक्शन हो गया है, यहाँ पर जो महरम कोटे की सीट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए दो बड़ी खुशखबरी आ रही है। हज 2026 में 500 महरम कोटा की सीट के लिए 957 एप्लीकेशन फार्म आए थे, जिसमें से आपको बता दें हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 881 फार्म को अप्रूव कर लिया और इनमें 500 सीटों पर कुर्रा अंदाजी कर दी गई है। तो 500 सीटों के लिए किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, भारत के अलग अलग राज्यों से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इसमें कितने लोग वेटिंग में हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। साथ ही जिन 500 महरम कोटे की सीटों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, इन लोगों को कितना रुपया जमा करना होगा और कब तक इनको अपना रुपया जमा करना होगा, साथ ही इनका मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और किन किन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 23 भी जारी कर दिया, जिसमें 4375 हाजियों को सेलेक्ट कर लिया गया। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, करीब 4000 यानी 3500 से लेकर के 4000 हाजियों का सिलेक्शन होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा 500 ज्यादा लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया, यानी हाजी जो हज पर जा रहे हैं तो 4375 हाजी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कौन से राज्य से कितने हाजियों का सिलेक्शन होगा, इसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। इसलिए अगर आप भी हज पर जा रहे हैं, अगर आप तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, हाजियों की ट्रेनिंग कब होगी, ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, हाजियों की थर्ड वेटिंग लिस्ट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो कितनी जमा होगी, ये पूरी खबर आज के वीडियो में बताएंगे और कुर्बानी का कितना पैसा जमा होगा इसके बारे में भी बताएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हाजियों का सिलेक्शन हुआ, अल्लाह पाक सभी के पैसे का इंतजाम करा दे, जिससे कि वो समय पर अपने पैसे का इंतजाम जमा कर दें। साथ ही जो हाजी तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी अल्लाह पाक पैसे की आसानियां फरमा, जिससे कि वो भी समय पर पैसा जमा कर सकें। साथ ही जो हाजी वेटिंग में, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं उनकी वेटिंग भी क्लियर करा दे, जिससे उनको भी हज पर जाने का मौका मिल जाए। अभी आपको बता दें हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 3 वेटिंग लिस्ट जारी कर दी हैं। 2025 में जो हाजी गए थे उनके लिए तकरीबन 8 वेटिंग लिस्टें जारी की गई थी। तो अभी आपको बता दें ये 3 वेटिंग लिस्टें, तो अभी आपको हार नहीं माननी है, अभी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया अभी और वेटिंग लिस्टें जारी करेगी, जिससे क्या होगा कि जो हाजी हज पर जाएंगे तो उनको मौका मिल सकेगा। साथ ही जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या अपडेट है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर से अगर आप जाना चाहते हैं तो कब तक वे लोग अपने फार्म भर सकते हैं, कब तक वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन से राज्य से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, दिल्ली से यानी 8 राज्यों के लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो दिल्ली से पहले दूसरी वेटिंग लिस्ट में 1287 लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया। अब 1288 से लेकर के 1475 तक जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों के वेटिंग थे उन लोगों के क्लियर हो गए, उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंच चुके होंगे, आप चेक कर लें। अगर मैसेज नहीं भी आया है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना आपको कवर नंबर डाल करके आपको चेक कर लेना है और आपका स्टेटस दिखाने लगेगा कि आप सेलेक्ट हो गए। अब आपको अपना पैसा भरना है। तो पैसा कैसे भरना है, कितना पैसा भरना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को यहां पर स्किप नहीं करना है। गुजरात से बात करें, करीब 3286 जिनका वेटिंग में था, 3286 से लेकर के 3634 तक जिन लोगों के वेटिंग लिस्ट इनके बीच में आएंगे, सभी लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है। कर्नाटका से बात कर लें, करीब 4679 से जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट था, और 4679 से लेकर के 5562 यानी 5562 तक जिनका वेटिंग लिस्ट था, उन लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया है। केरला से बात कर लें तो करीब 4783 से लेकर के 5173 तक जिन भी हाजियों के वेटिंग नंबर इनके बीच में आ रहे हैं, सभी हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है। मध्य प्रदेश से बात करें, करीब 2634 से लेकर के 2896 तक इनके बीच में जितने भी हाजी आएंगे उन सभी का सिलेक्शन कर लिया गया है। महाराष्ट्र से बात कर लें, 7844 से लेकर के 9285 तक, यानी सबसे ज्यादा जो वेटिंग क्लियर हुई है वो महाराष्ट्र की हुई है।
तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 2433 से लेकर के जिनका वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो रहा है और 2761 तक जिनका वेटिंग लिस्ट है सभी का सिलेक्शन हो चुका है। तेलंगाना से बात करें तो 2849 से लेकर के 3733 तक जिनका वेटिंग लिस्ट आ रहा है उन सभी लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन वेटिंग में थे जो इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है, सुनहरा मौका है। जल्द से जल्द आपको अपना पैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर के आपको पैसा जमा करना है। अगर ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं हज सुविधा ऐप या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर के आपको पेमेंट का जो ऑप्शन मिलेगा वहां से आपको पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके नजदीक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर लें, अगर आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर सकते हैं। साथ ही आप एक बात का ध्यान और रखें, आप अपना जो पैसा ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, अगर ऑनलाइन आप जमा करें किसी भी तरीके से तो उसकी जो स्लिप है वो आपके पास डाउनलोड कर लें, उसका एक फोटो ले लें, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करनी है। तो सभी लोग जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नंबर था वेटिंग में आने के बाद अब उनका सिलेक्शन हुआ 4375 और 500 महरम कोटे की सीटों में से जो 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 881 फार्म अप्रूव हुए। तो अभी भी आपको बता दें 381 फार्म अभी वेटिंग है, यानी 381 जो महरम कोटे के लिए जिन्होंने आवेदन किया है तो उनकी अभी 381 वेटिंग अभी बाकी है, 500 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इसमें इन सभी लोगों के लिए 2,77,300 रुपया जमा करना है। एक बार फिर से ध्यान रखें 2,77,300 रुपया, जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में 1,52,300 रुपया और दूसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में 1,25,000 रुपया। ये सभी लोगों को 15 दिसंबर 2025 तक पैसा रात के 12 बजे से पहले पहले हर हाल में आपको जमा करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने हैं इसमें आपका एक कॉपी आपके हज के एप्लीकेशन फार्म की होगी जो आपने फार्म भरा है, सोलमेंट डिक्लेरेशन फार्म जिसे कहते हैं, और आपके पासपोर्ट की एक फोटो कॉपी लगेगी। और आपको बताते चलें एक कॉपी आपके जो पैसा जमा किया, अगर ऑनलाइन जमा किया तो ऑनलाइन की कॉपी, और अगर आपने बैंकों में जमा किया है तो बैंक की कॉपी। तो 3 कॉपियां होती हैं बैंकों में जमा करने वाले लोगों के लिए, एक बैंक रख लेता है, एक आपकी हज कमेटी के पास जाती है और एक आपके लिए आपकी जानकारी के लिए रहती है। दूसरी और बड़ी बात आप मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आपको मेडिकल के लिए एक फार्म मिल जाएगा। पहले भी हमने इस पर वीडियो बना दिया है, वो फार्म आप डाउनलोड कर लेंगे या जहां से आपने फार्म भरा है उन लोगों से आप फार्म को निकलवा करके आप अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं MBBS डॉक्टर एलोपैथी, उनसे आप अपने इस फार्म को भरवा लें, यानी वो आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट उससे उनके साइन करवा लेने हैं और पूरे फार्म को आपको ठीक तरीके से भर लेनी है। तो ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स 20 दिसंबर 2025 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास आपको भेजना है। बाकी आपको बता दें कि जो महरम कोटे की सीटें 500 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है, जिन लोगों का वेटिंग में है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप जाएंगे, सर्कुलर नंबर 22 को आप खोलेंगे, उसमें आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहां के भी आप रहने वाले सभी का नाम, सभी का कबर नंबर और सभी का सिलेक्शन की टाइम, करंट स्टेटस और उनका सिलेक्शन किस कंडीशन में हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए वहां पर शो कर जाएगी। वेटिंग वाले वेटिंग चेक कर सकेंगे और जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को सिलेक्शन के बारे में पता लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। इस वीडियो को जितना हो सके सब आपकी नीयत से शेयर करें, जिससे सभी हाजियों को ये जानकारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं सभी हाजियों के हज के सफर में आसानी अता फरमाए और सभी हाजियों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।